Hello, commerce graduate. Welcome back to the channel, guys. So, in this part, we are going to start a new series related to your subject business communication. So, business communication के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसके जो भी सिलेबस है एज पर एनईपी वो हम डिस्कस करने वाले हैं. सो इससे पहले वाली प्लेलिस्ट अगर आपने चेक नहीं करी है रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ योर बीबीए एंड बीकॉम देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट. राइट, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this part we are going to discuss unit 1 topics as per NEP. So basic समझेंगे यहाँ पे हम business communication क्या होता है, ठीक है, important, nature, feature, meaning, ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो ये यूनिट काफी बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड उसको कवर करने वाली है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है. तो कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत, है ना. कहते नहीं हमने कम्युनिकेट कर रहे हैं मतलब बातचीत कर रहे हैं. बिजनेस मतलब कि बिजनेस में अगर हम बातचीत करें कम्युनिकेट करें तो हम कह देंगे लेमैन लैंग्वेज में ये होता है बिजनेस कम्युनिकेशन. तो बिजनेस कम्युनिकेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कहेंगे कि इट रिफर्स टू द एक्सचेंज, मतलब कि चीजें क्या हो रही हैं आपस में अदल बदल हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है किस चीज का, इंफॉर्मेशन का, आइडियाज का. आपके माइंड में कुछ इंफॉर्मेशन है या कोई आइडिया आया वो मुझे आप मुझे बता रहे हैं, मैं आपको सुन रही हूँ, मैं अपना फीडबैक दे रही हूँ, ठीक है. मैसेजेस हो सकते हैं विद इन और आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. देखो कम्युनिकेशन कहाँ हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, ठीक है, और बिजनेस के अंदर और बाहर जब भी एक्सचेंज होता है आइडियाज का, इंफॉर्मेशन का, फीलिंग्स का, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन. बेसिकली बिजनेस में कम्युनिकेशन हो क्यों रहा है, ताकि हमारे जो गोल हैं वो हम पूरे कर पाए. अगर हम बात ही नहीं करेंगे, अपनी बात बताएंगे ही नहीं कि किस तरीके से काम होना है, डायरेक्शन क्या है, प्लानिंग क्या है, तो क्या हमारे गोल्स अचीव हो जाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं हो पाएंगे. तो इसीलिए बहुत जरूरी है एक बिजनेस में कि एक्सचेंज हो आइडियाज का, मैसेजेस का, जिससे हम बेसिकली अपने गोल्स को अचीव कर पाए. तो किसके किसके बीच में ये होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपस में बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, बॉस सुपीरियर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट से, एम्प्लॉय से, टीम मेंबर्स आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, कंपनी अपने कस्टमर से, सप्लायर से. तो कम्युनिकेशन तो बिजनेस में आप जितने लोग भी, जितनी पार्टीज इन्वॉल्व है सबसे कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है कि क्या फीचर्स हैं. तो देखो फीचर्स की बात करें तो कम्युनिकेशन में काफी फीचर्स हम देखेंगे. बेसिकली हमने डेफिनेशन से भी समझा कि एक्सचेंज है. एक्सचेंज मतलब आमने सामने वाली पार्टी एक दूसरे से चीजों को शेयर कर रही है, चेंज कर रही है. आप मुझे बता रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ. तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग होंगे तभी हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन है. मतलब ये नहीं कि आप अकेले ही बोल रहे हैं, दो या दो से ज्यादा लोग का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. बेसिकली दो लोग हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है. सेंडर जो मैसेज दे रहा है और रिसीवर जो मैसेज सुन रहा है और रिसीव कर रहा है, ठीक है, दो लोग होने चाहिए. दैट्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. दो लोग तो हैं बट क्या दो लोग कर क्या रहे हैं, जो भी उनका ओपिनियन है या इंस्ट्रक्शन है वो आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. कंटिन्यूस और ऑनगोइंग प्रोसेस. देखो कम्युनिकेशन क्या है, चलने वाला प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में आज बात हुई तो कल नहीं होगी या परसों नहीं होगी. नहीं, हर टाइम कुछ ना कुछ बातचीत चलेगी, मीटिंग से रिलेटेड, मेल से रिलेटेड. तो वो होगा कंटिन्यूस. नेक्स्ट इज वर्बल और नॉन वर्बल हो सकता है. मतलब वर्बल मतलब ओरली या लिख के बातचीत अपनी कन्वे कर सकते हो. दूसरा, अपने मैसेज को ना बोल के ना लिख के, मतलब कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से, टोन से, इस तरीके से, जेस्चर से अपनी बातें को रख सकते हो. ठीक है, बोल के कह दिया आपने बी क्वाइट. इसके अलावा अगर आपने जेस्चर से बिना बोले ये कह दो तो भी सामने वाला समझ जाएगा कि आप उसको नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो. तो कम्युनिकेशन वर्बल नॉन वर्बल दोनों हो सकता है. पर्पस ड्रिवन, आपको कम्युनिकेशन हो रहा है तो किसी गोल के लिए हो रहा है, चाहे वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो या अपडेट देना हो या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो, तो पर्पस ड्रिवन होगा या गोल ओरिएंटेड होगा. रिक्वायर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ऑफ कोर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में. एक अच्छा कम्युनिकेशन वही है जहाँ पे सिर्फ आप मैसेज नहीं है कि बस मुझे भेज देना है, मुझे बता देना है, बल्कि आपको ये भी इंश्योर करना है कि सामने वाला पर्सन भी आपके मैसेज को पूरा समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, और समझ पा के वो क्या फीडबैक दे रहा है, उस फीडबैक को भी लेना और समझना. तो दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है. फीडबैक इज द की. देखो फीडबैक के बारे में बात भी की और आ भी किया कि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन कहेंगे हम तभी कंप्लीट होगा जब हमें पता चलेगा कि फीडबैक हमें क्या मिला. लाइक हमने आपसे कोई बात कन्वे करी है तो आपका उसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, आप उससे क्या समझ पाए, तो आप मुझे फीडबैक देंगे. तो तभी हम कहेंगे कि ये कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट तभी होता है जब वहाँ पे फीडबैक है. तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट. तभी हमें ये क्लियर हो पाएगा हमारा जो
उद्देश्य था उस मैसेज को देने का वो पूरा हुआ है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इम्पोर्टेंस पे। तो इम्पोर्टेंस की बात करें तो देखो, क्यों हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। पहला है स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। एक अच्छा कम्युनिकेशन ये इंश्योर करता है कि जो हम मैसेज देना चाहते हैं वो सही पर्सन को, सही मैसेज सही पर्सन को सही समय पे मिल जाए, जिससे क्या हो, ना कंफ्यूजन हो ना डिले हो। अगर मैसेज गलत होगा तो लोगों को कंफ्यूजन हो भी सकती है, पर अगर मैसेज सही है और सही लोग है को मिल रहा है और सही टाइम पे मिल रहा है, मतलब अगर डिले होगा तो भी उसका पर्पस खत्म हो जाएगा। मैसेज आपको आज देना था, आपने मैसेज कल दिया है और काम आज ही होना था। तो मतलब कि स्मूथ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है कम्युनिकेशन, ये इंश्योर करता है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो वो स्मूथली आप कर पाओ। नेक्स्ट इज बेटर डिसीजन मेकिंग। ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग आपकी बेटर हो पाती है, मतलब कि एक टीम, बेटर डिसीजन मेकिंग होता है कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो ना, तो आपको अगर कोई डिसीजन लेने हैं तो वहां पे भी लोग आपस में बैठ के इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, ओपन कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे डिसीजन और अच्छे हो सकते हैं और स्मार्टर हो सकते हैं। बिल्ड स्ट्रांग रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन आपको हेल्प करता है कि आप अपने टीम मेंबर के साथ टीम वर्क कर पाएं, अपना ट्रस्ट स्ट्रांग कर पाएं। आप बातचीत करेंगे तभी लोग का आप भरोसा जीत पाएंगे, आप उनको गाइड कर पाएंगे। ठीक है, उनसे कम्युनिकेट करके उनकी प्रॉब्लम्स उनके को सॉल्व कर पाएंगे, तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हेल्प करता है बिल्ड करने में। बूस्ट एम्प्लॉय मोरल एंड मोटिवेशन। आपको हेल्प करता है कम्युनिकेशन कि आप जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट कर पाए। ठीक है, उनको ये लगे कि आप उनकी बात सुन रहे हैं और वो अप्रिशिएट हो पाए, क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करेंगे तभी तो आप उनको फील कर पा पाएंगे ना कि आपने अच्छा किया है, या अपनी मोटिवेट कर पाएंगे। तो उसमें भी आपको ये हेल्प करता है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप ये चीज़ कर पाते हो। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय को लगता है आप उनको सुन रहे हैं, आप उनको ध्यान दे रहे हैं और वो और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज एसेंशियल फॉर लीडरशिप। एक लीडर के लिए क्या जरूरी है कि वो अच्छा कम्युनिकेटर हो, लोगों को इंस्पायर गाइड तभी कर पाएंगे जब आप उनको अपनी बात समझा पाएंगे, तो वहां पे भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हेल्प इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कम्युनिकेशन ही आपको हेल्प करता है कि आपकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है मान लो ऑर्गेनाइजेशन में, आप उसको रिजॉल्व कर पाए। आप उसको कैसे रिजॉल्व कर पाएंगे, जब आप चीजों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे कि लड़ाई हो किस बात पे रही है, इश्यू क्या है, इश्यू को सॉल्व कर पाएंगे तभी। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आप क्लियर इंस्ट्रक्शन और टाइमली फीडबैक देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो वो अपने काम पे और ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और अपना टास्क और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप, वो आप टाइम पे दें और क्लियर दें। नेक्स्ट इज बिजनेस ग्रोथ के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। ऑफ कोर्स आपको कुछ भी करना है बिजनेस में, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, कस्टमर से डीलिंग हो, या कुछ भी हो, आपको कम्युनिकेट ही करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन इज इसेंशियल इवन फॉर द बिजनेस ग्रोथ एंड प्रॉफिट। तो कम्युनिकेशन देखिए हर जगह पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका बिजनेस बनाना हो, चाहे वो आपकी अच्छी लीडरशिप हो, चाहे एम्प्लॉय का मोटिवेशन हो, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, हर जगह आपका कम्युनिकेशन आपको हेल्प करता है। तो ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है कम्युनिकेशन का। देखो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एक ही जैसी लगेंगी आपको, कि काम क्या है कम्युनिकेशन का। तो इन्फॉर्म करना, मतलब कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। कम्युनिकेशन आपको हेल्प करता है कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप टाइमली और एक्यूरेटली लोगों के साथ शेयर कर पाए, मतलब ये इंश्योर कर पाए कि राइट इन्फॉर्मेशन राइट पर्सन के पास एट द राइट टाइम जा रही है। ठीक है, तो उसमें कम्युनिकेशन ही आपको हेल्प कर रहा है, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट है परसुएट करना। कम्युनिकेशन की ही वजह से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। ठीक है, अपने ओपिनियन शेयर कर पाते हो, लोगों को इनकरेज कर पाते हैं कि वो अपनी बात भी आपके सामने रखें। मोटिवेट। कम्युनिकेशन आपको हेल्प करता है कि आप लोगों को मोटिवेट कर पाएं। जब आप बातचीत करेंगे तभी तो आप उनको बताएंगे कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। उनको ट्रेन और एजुकेट करने के लिए, लोगों को ट्रेन और एजुकेट करने के लिए भी आपको कम्युनिकेशन की जरूरत होगी। ठीक है, कम्युनिकेशन जरूरी है ताकि आप उनको नई स्किल सिखा पाओ, बातचीत करके सिखा पाओगे, उनको समझा पाओ, उनको नॉलेज दे पाओ। तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन आपको हेल्प कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव में टू टू लगाते जाओ, चाहे तो कंफ्यूज हो तो इम्पोर्टेंस में टू लगा देना, ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे कि टू टेक गुड डिसीजन, टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, टू इंक्रीज एफिशिएंसी, टू सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, इस तरीके से भी अपने आप से बना सकते हो, कोई वो दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज टू कंट्रोल। कम्युनिकेशन आपको हेल्प करता है कि आप कंट्रोल कर पाओ। कंट्रोलिंग कैसे होगी, जब आप देखोगे कि प्लान के अकॉर्डिंग चीजें गई हैं, नहीं गई हैं, तो आप लोगों को बताओगे कि ये चीज आपने गलत करी है, उनको सुपरवाइज करोगे, उनको रेगुलेट करोगे, तो आप कंट्रोल भी कर पाओगे कम्युनिकेशन की हेल्प से। रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे ऑफ कोर्स, जब आप लोगों से कम्युनिकेट करोगे, उनकी प्रॉब्लम को सुनोगे, सॉल्व करोगे, अपनी चीजों को कन्वे करोगे क्लियरली, तभी लोग आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे और आप
रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है, ऑफ कोर्स हमने डिस्कस भी कर लिया है। टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन, ऑफ कोर्स जो सारे डिपार्टमेंट है वो आपस में अगर कम्युनिकेट करेंगे तभी तो ये इंश्योर कर पाएंगे कि हम लोग सब साथ में कोऑर्डिनेट करके कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि सब अलग अलग भाग रहे हैं क्योंकि लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं। हमें पता होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, और हम सबको मिलकर कैसे क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन देखो बहुत ही रैंडम एक्ट नहीं होता है, ठीक है, कोई भी रैंडम एक्ट नहीं है, एक प्रोसेस के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। पहला क्या होता है, सेंडर। सेंडर क्या होता है, एक पर्सन होता है जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे कि मैं, मेरा दिमाग में कोई आइडिया आया और मैं ही कम्युनिकेशन स्टार्ट करूंगी, मैं ही मैसेज आपको ट्रांसफर करूंगी, तो मैं क्या हूँ, कम्युनिकेटर हूँ, सोर्स हूँ, या कह लो सेंडर हूँ। सेंडर क्या करता है, मैसेज जो भी उसके दिमाग में आता है, मैसेज क्या होता है, वो कंटेंट जो सेंडर कम्युनिकेट करना चाहता है, चाहे वो उसकी फीलिंग हो, ओपिनियन हो, इंस्ट्रक्शन हो, वो होता है मैसेज। तो सेंडर क्या करता है, मैसेज को अपने दिमाग में लाएगा, इनकोडिंग करेगा। इनकोडिंग द सेंस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू वर्ड, सिंबल, विजुअल और जेस्चर दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। सबसे पहले एक सेंडर के दिमाग में कोई थॉट आया, ठीक है, कोई ओपिनियन स्ट्राइक किया। अब सेंडर ने क्या किया, जो भी उसके दिमाग में चीजें आई, उस चीज को उसने क्या किया, वर्ड्स में कन्वर्ट किया, वर्ड्स में कह लो, सिंबल्स में कह लो, या विजुअल्स में कन्वर्ट किया, जिससे वो रिसीवर को बताएगा वो चीज। चाहे वो वर्ड्स में बताए कि कल मीटिंग है, चाहे वो विजुअल्स पिक्चर्स के थ्रू शो कर दे, ठीक है, या जेस्चर्स के थ्रू बताए कि कल मीटिंग है, तो इनकोडिंग करेगा वो। तो सबसे पहले क्या होता है कि सेंडर के दिमाग में मैसेज आता है, मैसेज को वो क्या करता है, इनकोड करता है। ठीक है, उसके बाद चैनल का यूज करता है। चैनल क्या होता है, बेसिकली एक मैथड होता है जिसके थ्रू आप मैसेज को सेंड करोगे, चाहे मान लो आप व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर रहे हो, कॉल के थ्रू सेंड कर रहे हो, फेस टू फेस सेंड कर रहे हो, उसके थ्रू आप मैसेज को सेंड करोगे, तो वो क्या है, आपका चैनल है। चैनल डिपेंड करता है कि आपकी अर्जेंसी कितनी, मान लो बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो आप डायरेक्ट कॉल कर दोगे, ठीक है, या फिर मतलब आपको कितनी इंपॉर्टेंस है, फॉर्मेलिटी क्या है, फॉर्मेलिटी जैसे कोई ऑफिशियल है तो आप ईमेल करोगे। फिर क्या हुआ, चैनल के थ्रू वो मैसेज किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा। रिसीवर कौन है, वो एक पर्सन है जो मैसेज को रिसीव करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा कि मैसेज है क्या। तो उसके बाद वो क्या करता है, डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग द सेंस कि वो प्रोसेस है डिकोडिंग, कि मैसेज तो रिसीवर के पास आया, अब रिसीवर उस मैसेज को जो इनकोड किया है उसने वर्ड्स में, उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, मतलब कि उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कि उसने उस चीज को क्या बोला है। ठीक है, डिपेंड करेगा उसकी लैंग्वेज स्किल, नॉलेज और अटेंटिवनेस में, कि एक मैसेज को डिकोड करने में एक रिसीवर कितना सक्सेसफुल हो, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है, कि वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, जिसमें उसने इनकोड की थी उस चीज को, या उस चीज को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। तो बेसिकली रिसीवर यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि मैसेज उसको मिला क्या है, एंड देन जब वो मैसेज को अंडरस्टैंड कर लेता है, इंटरप्रेट कर लेता है, देन वो बेसिकली क्या देता है, अपना फीडबैक देता है। फीडबैक इन द सेंस कि उसने उस चीज से क्या समझा और उसके लिए क्या, जैसे बोला आपने कि मीटिंग है कल 6 बजे, तो उसने क्या बोला, ओके डन, आई विल बी देयर। तो ये क्या हुआ, उसका फीडबैक हुआ बैक टू द सेंडर। ये सेंडर को ये हेल्प करेगा जानने में कि उसने जो मैसेज कन्वे किया था क्या वो सक्सेसफुली कन्वे हो गया है, रिसीवर को समझ में आ गया है या नहीं। तो हमने देखा कि सबसे पहले सेंडर सेंडर मैसेज को कम्युनिकेट करने वाला पर्सन होता है। मैसेज क्या होता है, वो कंटेंट जो सेंडर कम्युनिकेट करना चाहता है। सेंडर मैसेज को इनकोड करेगा, मतलब कन्वर्ट करेगा वर्ड्स और सिंबल में, फिर चैनल के मीडियम के थ्रू रिसीवर को सेंड करेगा। रिसीवर वो पर्सन है जो मैसेज को रिसीव करेगा और अंडरस्टैंड करेगा। जब उस मैसेज को जो इनकोड किया है उसको डिकोड करता है, उस प्रोसेस को हम डिकोडिंग कहते हैं। और फिर उसको डिकोड करने के बाद, वो अंडरस्टैंड करने के बाद वो अपना फीडबैक देता है कि उसने उस मैसेज से क्या समझा। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया प्रोसेस। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ प्रिंसिपल होते हैं कि मतलब कि एक अच्छा, एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन कैसा होगा। कुछ प्रिंसिपल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो, इफेक्टिव हो, ठीक है, लोग उसको समझ पाए, तो जरूरी है कि आप इन चीजों को फॉलो करो कि आपके कम्युनिकेशन में ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। पहला है क्लैरिटी। क्लैरिटी इन द सेंस कि जो भी मैसेज आप दे रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, इजिली अंडरस्टूड होना चाहिए। मतलब कि जो भी मैसेज आप फॉरवर्ड कर रहे हो वो क्लियर हो, ऐसा नहीं है कि वो वेग है, या फिर आपने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज कर लिए कि लोगों को समझ ही नहीं आ पा रहा है कि आप मैसेज करना क्या चाहते हो। जैसे इंस्टेड ऑफ राइटिंग एसएप एज सून एज पॉसिबल से बाय 5 PM टुडे, क्लियर बताओ कि 5 बजे आज, ठीक है, इतने तक हो जाना चाहिए। एज सून एज पॉसिबल से तो दिमाग लगाएगा, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल मेरे अकॉर्डिंग ये है, जब तुम्हारे अकॉर्डिंग वो होगा।
तो वो नहीं होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। तो अगर आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो आपको इंश्योर करना है कि वो क्लियर हो। नेक्स्ट इज कंसाइज। कंसाइजनेस मतलब कि से व्हाट यू नीड टू से इन फ्यूर वर्ड्स। जो भी आपको बोलना है कम शब्दों में आप बोलिए, बढ़ा चढ़ा के अननेसेसरी बार बार रिपीट नहीं करना। जैसे एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, उनको एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा होता है तो बार बार एक ही लाइन को घुमाते रहते हैं। ठीक है, वो नहीं करना है। कंसाइज रहना मतलब टू द पॉइंट बताइए, जो आपको बताना है कम शब्दों में बोल सकते हैं उसको उसमें बोलिए। आपका भी टाइम सेव होगा, सामने वाले का टाइम भी सेव होगा। पूरा पैराग्राफ लिखने की क्या जरूरत है जब एक सेंटेंस में उस चीज को बता सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज करेक्टनेस। जो भी फैक्ट्स है, मतलब आपका जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो उसमें ये इंश्योर करना है कि बात एकदम करेक्ट हो, एक्यूरेट हो। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, लैंग्वेज सही हो, कोई भी स्पेलिंग एरर ना हो, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी आपको। जैसे देखो, देयर रिपोर्ट इज रेडी, इस जगह देयर रिपोर्ट इज रेडी, देयर देयर में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, नहीं होनी चाहिए। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन वही है जहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, फैक्ट सही है, लैंग्वेज सही है। तो करेक्टनेस होनी चाहिए। कंप्लीटनेस मतलब कि जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो आप इंक्लूड करेंगे मैसेज में। ऐसा नहीं कि आधे अधूरा मैसेज दे रहे हो तो रिसीवर तो समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है। अब दूसरे पर्सन को कंफ्यूज नहीं छोड़ना है, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी कि जैसे कि मीटिंग 11 AM इन रूम 204 विद क्लाइंट एक्स, आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, किस रूम में है, कितने बजे है, किसके साथ है। तो कंप्लीटनेस होनी चाहिए। कंसिडरेशन कि आप अपनी जब भी मैसेज को फ्रेम कर रहे हैं तो आपको अपनी ऑडियंस को दिमाग में रख के फ्रेम करना है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका माइंडसेट कैसा है, उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अगर आपको लगता है वो उस आसान भाषा में समझते हैं, उनकी लेवल अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है, तो मैसेज को उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है आपको। इमोशनल है तो उस हिसाब से फ्रेम करना है। ठीक है। तो कंसीडर करना है आपको, जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के साथ बात कर रहे हो तो टेक्निकल टर्म यूज कर सकते हो, नॉन टेक्निकल के साथ कर रहे हो तो टेक्निकल टर्म यूज मत करो अपने मैसेज में, वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो कंसीडरेशन भी होना चाहिए। कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस कहता है कि जो भी स्पेसिफिक फैक्ट फिगर एग्जाम्पल है वो आप यूज करें, मतलब कि ठोस चीजें होनी चाहिए मैसेज में जो आपके मैसेज को स्ट्रांग बनाए, उसमें ट्रस्ट बिल्ड करें, क्रेडिबिलिटी हो आपके मैसेज की। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया है। ठीक है। जैसे सेल्स इंक्रीज बाय 18% इज बेटर देन सेल्स डिड वेल। सेल्स डिड वेल मतलब क्या है, बट अगर आप कह रहे हो सेल्स कितने से इंक्रीज हुआ 18%, तो आपने कंप्लीट स्पेसिफिक फिगर फैक्ट सब शेयर कर दिए हैं, जिससे आपका जो भी मैसेज है वो बिल्कुल मजबूत हो गया, कंक्रीट हो गया है। नेक्स्ट इज कर्टसी। कर्टसी मतलब कि हमेशा पोलाइट रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है आपको जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, आप रूड हार्श नहीं होने चाहिए। जो भी आपको बात करनी है आप पोलाइटली रिस्पेक्टफुली अपनी कन्वे करिए। अगर ये एलिमेंट आपके कम्युनिकेशन में आप इंक्लूड करते हैं तो हम कहेंगे कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। ठीक है। कुड यू प्लीज क्लैरिफाई इंस्टेड ऑफ यू डिडंट एक्सप्लेन प्रॉपरली। ये मत कहो कि आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि आप ये बोलिए प्लीज आप क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या आप क्लैरिफाई कर सकते हैं प्लीज। तो इससे क्या होगा, एक शो करेगा कि आप के अंदर कर्टसी है। तो ये 7 प्रिंसिपल, अगर आता है 7 P's ऑफ कम्युनिकेशन तो भी आप यही लिख के आओगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में। ठीक है, क्या आता है क्वेश्चन, ये तो प्रिंसिपल इफेक्टिव कम्युनिकेशन पूछेगा, ये तो बोलेगा 7 C's बताओ कम्युनिकेशन के। तो ये 7 C's जो है वो यही है, याद रखना। क्लैरिटी, कंसाइसनेस, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कंसिडरेशन, करेक्ट, कंक्रीटनेस एंड कर्टिसी। ठीक है, और इसको ऐसे लिख के आना। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के टाइप समझ लेते हैं। तो देखो, इसमें हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं ओरल या रिटर्न फॉर्म में। ओरल फॉर्म में मतलब कि जैसे आपने फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन किया, मतलब वर्ड्स के थ्रू जब आप कम्युनिकेट करते हैं वो था ओरल कम्युनिकेशन। फेस टू फेस किया, मीटिंग, फोन कॉल्स के थ्रू बोल के। रिटर्न मतलब जो आप लिख के कम्युनिकेट करते हैं, लाइक मेल, लेटर्स, रिपोर्ट्स। ये दोनों किसका पार्ट है, वर्बल कम्युनिकेशन का। verbal communication basically क्या है, when you communicate with either orally or in written form। ठीक है। नॉन वर्बल क्या होता है, ना ओरल ना रिटर्न। यहाँ पे आप बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन या पोस्चर यूज करके अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं। ना आप बोल रहे हैं ना लिख रहे हैं, बल्कि अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, पोस्चर है, जेस्चर है, उसके थ्रू अपने मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं। तो वो होता है नॉन वर्बल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको याद रखना है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल में आपका कौन सा आएगा, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल में भी हम पढ़ेंगे, उसमें आएगा आपका बॉडी लैंग्वेज, स्पेस और प्रॉक्सिमिटी, टाइम, पैरालिंग्विस्टिक, जिसमें आपका टोन, वॉल्यूम और वॉइस आ जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। क्या है मैंने डिस्कस भी कर लिया। वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली ऐसा कम्युनिकेशन जो आप ये इधर ओरल या रिटर्न फॉर्म में करते हैं। इसके दो टाइप है, एक ओरल कम्युनिकेशन, एक रिटर्न कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या है, जब आप स्पोकन वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो, स्पीचेस हो, प्रेजेंटेशन हो, वो होता है आपका ओरल कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप रिटर्न वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हो, चाहे वो ईमेल हो, रिपोर्ट्स हो, ठीक है। तो ये हो गया रिटर्न कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अपार्ट फ्रॉम वर्बल कम्युनिकेशन, ना ओरल ना रिटर्न, यहाँ पे क्या करोगे, जेस्चर्स के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू जब आप कम्युनिकेट करते हो, मैसेज को ट्रांसफर करते हो विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। करेंगे कैसे, वर्ड्स नहीं कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, जेस्चर्स के थ्रू। आपके टीचर्स नहीं करते, जब भी मीटिंग होती है तो आप, वो चाहते नहीं है कि आप दिखाएं वो अपनी क्लास को कि सबसे डिस्टर्बिंग क्लास है, तो वो आपको आई कांटेक्ट देते हैं, गुस्से वाला, समझ जाते हैं मैम गुस्सा आ रही है, अब सही से रहना है, ठीक है। तो ये क्या है, जब आप बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, इन सब के थ्रू अपनी बात को कम्युनिकेट करते हो, तो होता है नॉन। इसमें आपका कौन कौन सा आएगा, पहला आएगा बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बेसिकली आपके बॉडी के मूवमेंट्स, फिजिकल मूवमेंट्स और जेस्चर्स के थ्रू जब आप अपनी बात को कम्युनिकेट करते हो। बॉडी लैंग्वेज में भी आपकी काफी चीजें आ जाएंगी। बॉडी में क्या क्या आ जाएगा, फेशियल एक्सप्रेशन, आपके फेशियल मूवमेंट्स कैसे हैं, वो आपके मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। आप गुस्से हो तो आप गुस्से वाला फेस बनाओगे, स्माइल कर रहे हो विच शोज यू आर फ्रेंडली, यू आर हैप्पी, ठीक है। तो आपके फेस एक्सप्रेशन भी आपके मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं। जेस्चर्स मतलब आपका हैंड मूवमेंट कैसा है, जब आपने देखा हो कभी कोई स्पीच देता है, का मैसेज कन्वे करता है, तो अपने हैंड्स का मूवमेंट कर रहा होता है, वो क्या होता है, इसका जेस्चर्स होता है। जैसे थम्स अप किया, दैट शोज फॉर अप्रूवल, थम्स डाउन, बैड। तो ये क्या है, जेस्चर, ये भी मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है बैड, बट आप जेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। पॉस्चर बेसिकली आपकी बॉडी पोजीशन कैसी है, वो भी, जैसे स्लॉच, आपने ऐसे ढीले ढाले बैठे हो, स्लॉचली बैठे हो, तो लगेगा कि आप डिसइंटरेस्टेड हो। बट अगर आप एकदम स्ट्रेट बैठे हो, कॉन्फिडेंट बैठे हो, तो लगेगा यू आर इंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्सेशन, ठीक है। आई कांटेक्ट बेसिकली आपका आई कांटेक्ट ऐसा है, जैसे कि अगर आप स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट करते हो तो लोगों को लगता है आप उसकी तरफ देख रहे हो, मतलब यू आर इंगेज इन द कम्युनिकेशन, आप अटेंशन पे कर रहे हो, ठीक है। तो आई कांटेक्ट भी आपके मैसेज को कम्युनिकेट करता है। अपीयरेंस, आप कैसे लग रहे हो, आपका पर्सनल ग्रूमिंग, अटायर, ये सब भी आपके मैसेज को कम्युनिकेट करेंगे। नेक्स्ट आता है टच, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट भी आपके कम्युनिकेशन करता है। लाइक आपने हैंडशेक किया या पैट ऑन द बैक दिया, तो ये लगाता है कि आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, बोलने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू हैव डन दिस देन सामने वाला समझ जाता है कि आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है। कितना आपका फिजिकल कांटेक्ट है, उससे भी समझ में आता है कि आप लोग की कितनी दोस्ती है या कितना आप लोग प्रोफेशनलिज्म में हो, ठीक है। तो टच भी कम्युनिकेट करता है। साइलेंस, ऑफ कोर्स, कुछ बिना बोले भी आप कम्युनिकेट कर देते हैं, जरूरी नहीं जेस्चर्स ही हो। लाइक अगर आप मीटिंग में हैं और मीटिंग में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, विच शोज कि लोग अभी क्या है, रेस्ट मोड में है। या अगर आप, जैसे यूज ऑफ पॉज और एब्सेंस ऑफ स्पीच टू कन्वे मीनिंग, ये साइलेंस का मतलब होता है कि स्पीच नहीं है, एब्सेंस है अपनी मीनिंग को कन्वे करने के लिए। लाइक साइलेंस टू इंडिकेट कंटेम्पलेशन और डिसएग्रीमेंट। अगर आप किसी चीज में, कभी कभी क्या होता है, आप नहीं सहमत होते तो आप चुप हो जाते हो, सामने वाला समझ जाता है कि आप कुछ नहीं बोले, इसका मतलब यू आर नॉट एग्रीड, ठीक है। तो साइलेंस भी अपना पार्ट प्ले करती है। नेक्स्ट है स्पेस ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो स्पेस ऑफ प्रॉक्सिमिटी की बात की जाए तो स्पेस कितना है, मतलब आपका पर्सनल स्पेस भी आपके रिलेशनशिप या सोशल नॉर्म को कन्वे करता है, कम्युनिकेट करता है। अगर आप किसी से बहुत क्लोज खड़े हुए हो, तो ये शो करेगा कि आपका उससे काफी अच्छा कांटेक्ट है, आपका काफी अच्छा रिलेशन है। बट फॉर्मल मीटिंग में क्या होता है, डिस्टेंस मेंटेन करते हो, विच शोज द प्रोफेशनलिज्म। तो वो भी कम्युनिकेट कर रहा है। टाइम, आप कितना टाइम किसी को देते हो, प्रायोरिटी में कितना है। यूज ऑफ टाइम टू कम्युनिकेट मैसेज अबाउट प्रायोरिटीज, पंक्चुअलिटी, अगर आप मीटिंग में समय पे आ रहे हो, तो ये दिखाता है आपको लोगों की टाइम की रिस्पेक्ट है। तो आप टाइम पे आ रहे हो, यही आपको एक चीज को कम्युनिकेट कर रहा है दैट यू आर रिस्पेक्टिंग अदर टाइम। नहीं आ रहे हो, दैट शोज कि यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग अदर टाइम्स। पैरालिंग्विस्टिक क्यूज क्या है, वोकल क्यूज दैट कन्वे मीनिंग बियॉन्ड वर्ड्स। पैरालिंग्विस्टिक मतलब क्या है, ये आपके लैंग्वेज से रिलेटेड है। वोकल क्यूज जो आपकी मीनिंग को वर्ड्स के बियॉन्ड, जैसे कि आपकी टोन या वॉल्यूम कैसी है वर्ड्स की। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ही गुस्सा होते हैं, बहुत ही हाई टोन में, बहुत हाई वॉल्यूम में बात करते हैं, विच शोज कि वो गुस्सा है, ठीक है, वो उस चीज को कम्युनिकेट कर रहा है। कुछ लोग सॉफ्ट और सूदिंग टोन में बात करते हैं, जिससे सामने वाला कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है, लोगों को कंफर्ट करने के लिए। तो आपकी जो वॉल्यूम है या टोन है वॉइस की, वो भी आपके चीजों को, आपकी फीलिंग्स को, आपके मैसेज को क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। तो ये हमने देखा आपका
कि क्या है आपके नॉन वर्बल में। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स की, और कि हमने यहाँ पे पहले तो देखा वर्बल है, नॉन वर्बल है। इसके बाद जो आपका टाइप आता है वो है डायरेक्शन के बेसिस पे। डायरेक्शन के बेसिस पे आपका कम्युनिकेशन देखो तीन टाइप के हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। ठीक है। वर्टिकल कम्युनिकेशन की बात की जाए तो वर्टिकल कम्युनिकेशन बेसिकली यहाँ पे जब कम्युनिकेशन अप और डाउन हो रहा है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की हेड के लेवल में या तो अप या तो डाउन कम्युनिकेशन फ्लो करता है, उसे कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। टॉप डाउन मतलब कि जब मैसेज सुपीरियर से सबॉर्डिनेट जाए या मैसेज सबॉर्डिनेट से सुपीरियर जाए, तो ये क्या है, वर्टिकल कम्युनिकेशन है। मतलब कि अप एंड डाउन फ्लो हो रहा है और कम्युनिकेशन का, मैसेज का विद इन द हेयर कैन लेवल। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, जब कम्युनिकेशन इंडिविजुअल जो कि सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब कि आप और आपके कलीग्स के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आपके और आपके बॉस के बीच में कम्युनिकेशन होता है उसे कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो याद रखना डिफरेंस। वर्टिकल मतलब कि ऊपर नीचे बात हो रही है, ठीक है, लेवल एक नहीं है, आप लोग पोजीशन में एक नहीं है, अथॉरिटी एक नहीं है। हॉरिजॉन्टल तो एक ही लेवल पे काम कर रहे हो, एक ही कलीग हो, एक ही पीयर हो, तो आपस में बात कर रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है, क्रॉसेस डिफरेंट हेयरकल लेवल एंड फंक्शनल एरिया। यहाँ पे जब कम्युनिकेशन आपका अलग अलग फंक्शनल एरिया और अलग अलग हेयरकल लेवल पे कम्युनिकेट हो रहा है, मतलब कि आप जो हो वो अलग लेवल पे भी हो, और जिससे बात कर रहे हो वो आपके डिपार्टमेंट का नहीं है, वो दूसरे डिपार्टमेंट का है। ठीक है, देखो, अगर आप अपने ही डिपार्टमेंट के ऊपर वाले हेयरकल लेवल से बात करोगे तो वर्टिकल हो जाएगा, सेम लेवल पे करोगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। लेकिन अपने ही लेवल पे हो, लाइक आप एक एम्प्लॉय हो, लेकिन आप बॉस से बात कर रहे हो, बट आप अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बॉस से बात नहीं कर रहे हो, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बॉस से बात कर रहे हो, तो यहाँ पे जो लेवल है वो भी बदल गया, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, आप उनसे छोटे हो। और दूसरा, आपका डिपार्टमेंट भी बदल गया। जब इसमें कम्युनिकेशन होता है तो हम कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बेसिस पे भी आपके कम्युनिकेशन जो है वो बदलेंगे। उसमें क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन आप करते हो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या चैनल्स है, प्रोटोकॉल्स है, उनको फॉलो करके जब कम्युनिकेट करते हो तो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, लाइक प्रोसीजर, पॉलिसीज, मीटिंग को फॉलो करके। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जब आप अनऑफिशियल चैनल के थ्रू, जैसे वाटर कूलर कॉन्वर्सेशन, एम्प्लॉयज खड़े हैं वाटर कूलर के पास पानी भर रहे हो, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पे कोई आप प्रोटोकॉल, ये चैनल नहीं फॉलो कर रहे हो बात करने के लिए, रैंडमली कहीं भी मिल गए आपस में बात कर रहे हो, सोशल गैदरिंग हो रही है, बात कर रहे हो, वो होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए बिना जब कम्युनिकेट करते हो तो होता है इनफॉर्मल, और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे कम्युनिकेट करते हो तो होता है फॉर्मल। ठीक है, तो भी डिस्कस हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ पे। ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है हमारे, तो देखो, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे आते हैं दो चैनल, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल बेसिकली क्या है, जब आप कम्युनिकेशन करते हो बिजनेस के बाहर के लोगों के साथ, चाहे वो कस्टमर हो, सप्लायर हो, बैंक हो, इन्वेस्टर्स हो, वो होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। और जब आप कम्युनिकेशन करते हो कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर, लाइक एम्प्लॉयज, मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसे कहते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। मतलब जो इंटरनल कम्युनिकेशन है, जो अंदर के लोगों से बात हो रही है आपकी, कंपनी के अंदर बात हो रही है, वो दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। तुमने फॉर्मल इनफॉर्मल समझ लिया, जब आप फॉर्मल रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके बात करते हो, ठीक है, जैसे कोई मीटिंग है वहां पे, तो होगा फॉर्मल। और इनफॉर्मल बेसिकली गैदरिंग हो गई, वाटर कूलर गैदरिंग हुई, वहां पे आपस में कैंटीन में बैठे हो, डिस्कस कर रहे हो बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोटोकॉल को फॉलो किए, होता है इनफॉर्मल। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली जब आप स्ट्रक्चर प्रोटोकॉल को फॉलो करके बातचीत करते हैं, इसमें आपका अपवर्ड आएगा, डाउनवर्ड आएगा। अपवर्ड क्या है, जब आप देखो फॉर्मल में क्या है, रूल्स और प्रोटोकॉल को फॉलो करके बात कर रहे हो, मतलब कि हायरार्की फॉलो कर रहे हो। हायरार्की में या तो आप अपने ऊपर वाले से बात कर रहे होगे या तो नीचे वाले से बात करोगे। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जब जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो अपने मैनेजर या सुपीरियर से बात करते हैं, एम्प्लॉय कम्युनिकेट करते हैं सुपीरियर मैनेजर से, कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। और डाउनवर्ड क्या होता है, जब सुपीरियर इंस्ट्रक्शन या फीडबैक देते हैं अपने सबऑर्डिनेट को, लोअर लेवल एम्प्लॉयज, होते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आप क्या करो, हायरार्की फॉलो करके बातचीत करो। ठीक है, ये स्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर है कि अगर आपको अपने बॉस से बात करना है तो आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करना होगा, पहले लेटर लिखना होगा, वहां तक जाएगा, देन आप बात कर पाओगे। तो ये होता है आपका फॉर्मल।
रूल्स या रेगुलेशन या स्ट्रक्चर को फॉलो करके। इसमें भी दो हैं, या तो नीचे वाले ऊपर से बात करें तो ऊपर वाले नीचे वालों को फीडबैक इंस्ट्रक्शन देंगे, तो वहां पे कम्युनिकेशन होगा, वो भी फॉर्मल है। ठीक है, तो हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट आता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये सब वही है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है? जब इंडिविजुअल जो सेम डिपार्टमेंट के हैं, सेम लेवल के, यहाँ पर बातचीत करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। ठीक है। नेक्स्ट डायगोनल हमने बात की, जब आप अलग डिपार्टमेंट के साथ अलग लेवल वाले आपस में बातचीत करते हैं, मतलब कि मार्केटिंग मैनेजर कस्टमर सपोर्ट टीम मेंबर से बात कर रहा है। पहले तो वो मैनेजर है, वो क्या है, टीम मेंबर है, लेवल अलग है, पोजीशन अलग है, दूसरा डिपार्टमेंट भी अलग है। मतलब मार्केटिंग मैनेजर अपने ही मार्केटिंग मेंबर से बात नहीं कर रहा है, बल्कि कस्टमर सपोर्ट मेंबर से बात कर रहा है, तो वो होगा डायगोनल कम्युनिकेशन। जब डिफरेंट लेवल और डिफरेंट लेवल वाले आपस में बात करते हैं, तो होता है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। तो ये फॉर्मल है, मतलब फॉर्मेलिटी यहाँ फॉलो करेंगे आप, इसलिए हमने इसको इस कैटेगरी में डाला है कि इंटरनल कम्युनिकेशन में आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन आएगा, और फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपके अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में याद रखना। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के भी टाइप्स होते हैं। देखो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली जब आप चैनल वैनल को फॉलो किए बिना बातचीत करते हो, वहां पे क्या फॉर्मल में चैनल फॉलो कर रहे हो, चाहे आपस के लोग आपस में कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे, अलग अलग लेवल पे कर रहे हैं वर्टिकल, या अलग अलग लेवल और अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं तो डायगोनल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब आप बातचीत कर रहे हो बिना चैनल को फॉलो करे। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, लंच ब्रेक हो गया, वहां पे बात कर रहे हो कॉफी पे, कोई भी प्लान नहीं किया है, कोई भी लेवल फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस रैंडमली बात कर रहे हैं, तो होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के भी टाइप्स हैं। पहला है सिंगल स्ट्रैंड। यहाँ पे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन पे जाती है। मान लो मुझे कुछ मैसेज पता, मैंने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, इस तरीके से क्या हो, सब तक वो बात चली जाएगी इनफॉर्मल वे में। या कोई हम सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, सीक्वेंस पहले फॉलो कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो, ये गॉसिप हो रही है, एक दूसरे को पता है, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को पता है, ये होता है सिंगल स्ट्रैंड। नेक्स्ट है गॉसिप चेन। गॉसिप चेन क्या है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सोशल इंटरेक्शन के थ्रू भरती है, वहां पे एक ने दूसरे को बताया, वो तो ये सब आपस में नहीं मिल रहे हैं, बट यहाँ पे एक पर्सन है, उसने सबको इकट्ठा किया, सबको बातें बताना शुरू कर दी कि आपको पता है मैम जो है वो इतने लोग को निकालने वाली है, मुझे ये बातें पता चली है, गॉसिप करती मैंने बता दिया। ठीक है, एक पर्सन जो हेड है उसने सारे लोगों को बता दिया। हेड क्या है, कम्युनिकेशन, बात उसको पता चली, इसलिए वो सबसे गॉसिप कर रहा है। जैसे कि टीम लीडर इंस्ट्रक्शन दे रहा है टीम मेंबर को, बट मेंबर डू नॉट टॉक टू ईच अदर, इंस्ट्रक्शन देना या फिर कोई भी गॉसिप कम्युनिकेट कर देना। प्रोबेबिलिटी चेंज क्या है, यहाँ पे भी रैंडमली इंफॉर्मेशन लोग शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। मतलब जैसे मैं हूँ, मैंने दो लोग को बता दी, दूसरा कोई गया, उसने चार लोग को बता दी, वो उसमें से किसी एक ने दो लोग को और बता दी। तो रैंडमली जिसको जो मिलता जा रहा है रास्ते में, रोज लोग आपस में शेयर करते जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन न्यूज देते जा रहे हैं, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। ठीक है, तो होता है प्रोबेबिलिटी चेंज, मतलब कि जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है उसको बता रहे हैं। क्लस्टर चेन क्या है, यहाँ पे लोग अपने स्पेसिफिक ग्रुप में ही बात शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे 5 लोग का ग्रुप है, मुझे कोई मैसेज मिला, मैंने सिर्फ स्पेसिफिक 5 लोग को बताया है, उनके अलावा दूसरे ग्रुप में किसी को पता चला, उसमें अपने ही सिर्फ खास लोग को बताया। तो ये होता है आपका क्लस्टर चेन, सबके पास जाती नहीं है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन उसी लोगों तक पहुंच पाती है जिन तक वो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी होती है। जैसे कि कंपनी में मार्केटिंग टीम डिस्कस करती है कैंपेन आइडिया सिर्फ अपनी ही टीम मेंबर के साथ, ना कि फाइनेंस टीम के साथ, क्योंकि वो उन्हीं के साथ शेयर करना चाहती है उस आइडिया को, चाहे वो कैसे भी करे। ठीक है, लंच ब्रेक पे करे, वाटर कूलर के पास करे, तो होता है क्लस्टर चेन। तो हमने देखा यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना आप लोग टाइप्स में, और इसमें टाइप्स में आता है तो पूरा लिख के आना है आपको, वर्बल, नॉन वर्बल। ठीक है, फिर वर्बल में आपको लिखना है ओरल, रिटर्न, नॉन वर्बल में आपने पढ़ लिया सारे, आपको लिखने हैं। फिर टाइप्स डायरेक्शन के बेसिस पे होते हैं, इसलिए आप 3 वो एक्सप्लेन करके, और ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप में 2 ही एक्सप्लेन कर देना। चैनल की बात करी जाए तो इंटरनल एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल हमने देखा फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में भी हमने देखा कि जहाँ पे हेयर की फॉलो करोगे तो अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, और आपका डायगोनल ये होगा। और इनफॉर्मल में भी हमने देखा सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, एक एक करके गॉसिप चेन, एक से सबसे, प्रोबेबिलिटी चेन जो जिसको मिल रहा है रैंडमली बता रहे हैं, या फिर क्लस्टर खास खास लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो ये हमने डिस्कस करा है गाइस, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं इस पूरी यूनिट को। सिस्टर को भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।